21 घंटे की मैराथन वार्ता और नतीजा सिफर। ईरान अमेरिका में बात इस्लामाबाद में तो हुई, लेकिन उसका नतीजा बेनतीजा ही रहा। जैसे युद्ध बेनतीजा रहा, युद्ध से हासिल क्या हुआ? आप जो हारमुज खुलवाने के लिए आज नाक का प्रश्न बनाए हैं, वो हारमुज 40 दिन पहले खुला हुआ था। इसका मतलब जो खुला था युद्ध में, आप उसे बंद करा दिए और पूरे दुनिया का जो 20% आयल और गैस इस क्षेत्र से जाता था, उस पर एक ब्लॉकेड हो गया। आप सैंक्शन लगाते हैं। बड़ा हास्यास्पद बात है कि आप दुनिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। आप सुपर पावर हैं, आपके ट्रेजरी से लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है, आप प्रतिबंधित करते हैं। वो भी प्रतिबंध पहले कैटेगरी का, दूसरे श्रेणी का, तीसरी श्रेणी का। इतना पावर है आपके, लेकिन ईरान ने आपके पावर को चैलेंज कर दिया। होर्मुज पे बात है कि होर्मुज आज खुलवाने के लिए आप आर्थिक नाकेबंदी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। वो कैसे करेंगे? थोड़ा सा दूर दूर अपनी जहाज़ें, अपने फ्लीट, अपने कनवाय खड़े करेंगे, जहाजी बेड़े खड़े करेंगे। जो आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको जगह जगह पर लगाएंगे। फारस की खाड़ी की नोज पर, अरब सागर में लगाएंगे और उसी तरह से पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर देंगे, नाकेबंदी। और नाकेबंदी जब आप किसी देश के खिलाफ करते हैं तो पूरी तरह से युद्ध का ऐलान करते हैं, ऐलानिया जंग। और ब्लॉकेट का क्या उद्देश्य होगा कि ईरान से जाने वाले शिप्स को रोकें और ईरान के तरफ जाने वाले जहाज़ों को रोकें। जब ऐसा आप करेंगे तो बदले में ईरान क्या करेगा? फारस की खाड़ी को पूरी तरह से बंद कर देगा। तो जो आपके कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक और सऊदी अरब की जहाज़ें जाएंगी, वो भी सब बंद हो जाएंगी। यानी पूरी तरह से हारमुज, फारस की खाड़ी सीज हो जाएगी। तो अभी जो चोक पॉइंट ईरान ने बनाया है, अमेरिका की वजह से पूरी तरह से चोक्ड हो जाएगा और उसका परिणाम पूरे विश्व पर होगा। इतना तो तय है कि जो आप चाहते हैं कि परमाणु बम की जिद ईरान छोड़े, कतई नहीं होगा। क्योंकि हाल फिलहाल ईरान देख चुका है कि 1991 में जब यूएसएसआर से यूक्रेन अलग हुआ तो यूक्रेन ने अपने बड़े भाई रूस को सारे परमाणु बम सौंप दिए। उसका नतीजा क्या रहा? आज 4 साल से ऊपर से युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन को कि 20% ज़मीन हड़प लिया है। कोई हथियार नहीं होता, केवल परमाणु बम उसके पास होता तो न्यूक्लियर डिटेरेंस कार्य कर रहा होता, परमाणु भयादोहन कार्य कर रहा होता, और कोई भी यूक्रेन की तरफ आंख उठा के देखने की हिमाकत नहीं करता। अस्तित्व की लड़ाई की बात आप करते हैं कि इजराइल का अस्तित्व खतरे में होगा यदि ईरान के पास परमाणु बम होगा। उसी तरह इजराइल के पास जब परमाणु बम है तो ईरान के अस्तित्व को भी खतरा है। इसलिए ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैड म्यूचुअल एसर्ट डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है और वो चाहता है कि हमारे पास भी शक्ति संतुलन तभी आएगा जब हमारे दुश्मन इजराइल के पास जो परमाणु बम है वो खुद हासिल कर ले। तो बैलेंस ऑफ पावर होगा, संतुलन होगा। चाहे वो आतंक का संतुलन कहा जाए, चाहे भय का संतुलन कहा जाए, मैड की सिचुएशन उसको कही जाती है। तो एक तरह से देखा जाए ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी परमाणु बम छोड़ने का सपना, कोई भी सपना ना देखे कि वो परमाणु बम की जिद छोड़ेगा, क्योंकि उसके भी अस्तित्व पर खतरा है। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से ट्रंप ने एक ट्वीट या ट्रुथ किया है ट्रुथ सोशल पे, और उसने एक आर्टिकल शेयर किया, उसमें यही लग रहा है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट की तरफ वो जा सकता है और सोच सकता है, या इस्लामाबाद या किसी अन्य न्यूट्रल प्लेस पर फिर से ये पीस टॉक शुरू हो सकती है। हो सकता है जेडी वेंस उपराष्ट्रपति जैसे बड़े लोग ना आए, लेकिन छोटे अधिकारी आपस में बैठ के एक सहमति, एक बीच का रास्ता बना सकते हैं। और जो 3 पॉइंट पे इनका अंतिम तक समझौता नहीं हो पाया, उस पर थोड़ा सा विस्तार से गिव एंड टेक करते हुए कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। तो खैर,
आगे आने वाला समय दिलचस्प होगा। नज़र गड़ाए रखिए, देखिए किस तरह से विश्व राजनीति करवट ले रही है। जियो पॉलिटिक्स इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है।